सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिसमें हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मुले वगैरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे दिए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हमारे लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल हम कर चुके हैं, है ना। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx, है ना। इंटीग्रेशन साइन 4x 8x dx। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि साइन इंटू साइन है यहाँ पर, इसको हमें ब्रेक करना है किसी भी तरीके से प्लस में। तो साइन साइन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ध्यान करो। 2 साइन x इंटू साइन y इक्वल टू कॉस x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, है ना बच्चों। तो अगर हम इस फॉर्मूले की मदद से साइन x इंटू साइन वाई की वैल्यू निकालते तो बच्चों कितनी आ जाएगी? साइन x इंटू साइन वाई की अगर हम वैल्यू निकालते तो बच्चों आ जाएगी cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, है ना बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? बस इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर? cos x माइनस वाई मतलब 4x माइनस 8x माइनस कॉस 4x प्लस 8x अपॉन 2 dx। समझ में आया बच्चों? अब इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1/2 बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के? cos माइनस 4x माइनस 8x कितना हो गया? माइनस 4x माइनस कॉस 12x। कितना समझ आया, है ना बच्चों। यहाँ से तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है बच्चों? सिंपल सेपरेट कर लें। तो 1/2 अलग, इंटीग्रेशन कॉस माइनस 4x कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस क्या करता है, कॉस क्या करता है, माइनस को बाहर नहीं निकालता है, वो अंदर ही रख लेता है। तो क्या हो जाएगा ये 4x माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x। ये हमने सेपरेट कर लिया इंटीग्रेशन, dx इधर भी और dx इधर भी, और ये 1/2 भी आ जाएगा। ये जो 1/2 है दोनों जगह जाएगा, है ना। तो 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों कितना पढ़ा है हमने? साइन। तो साइन 4x अपॉन x का कोफिशिएंट, तो इंटू 4 कर देंगे 2 में, माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन एंगल अपॉन x का कोफिशिएंट, है ना बच्चों, प्लस c। तो फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आएगा, साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 24 प्लस सी। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी कर सकते थे, अगर नहीं आ रहा तो एक बार सॉल्यूशन चेक कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन एक सिंपल की कैटेगरी में है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, है ना। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, आपको कुछ याद आ जाएगा। मैंने कुछ आपको इस तरीके से दो फॉर्मुले लिखवाए थे। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मुला लिखवाया था मैंने, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक्स बाय 2? क्योंकि मैंने बच्चों आपको 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया, तो यहाँ पर अगर x लेंगे तो यहाँ x बाय 2 हो जाएगा। ये गलती ना हो, इसका आप ध्यान रखें, है ना। इसी तरीके से अगर हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स का निकालें तो क्या कर दो, बस आधा एंगल कर दो। सिंपल ही, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 होगा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। सिंपल, आधा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इन दोनों को सब्सटीट्यूट करें, इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर दें अपने क्वेश्चन में, तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमारा कितना आया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, है ना बच्चों। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब हमको पता है कि साइन अपॉन कॉस कितना होता है? 10। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है बच्चों 10x, है ना।
तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू, और स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो ये आ गया टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर dx, है ना बच्चों। अब मैंने ध्यान करो आपको एक जुगाड़ बता रखी थी, है ना, क्या बताया था। अब बच्चों जैसा कि हमको पता है कि हमको सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किससे कन्वर्ट करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो आंसर आएगा फाइनल इनको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और dx। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करें बच्चों, बस अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो, प्लस माइनस में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन dx अलग से, माइनस वन का इंटीग्रेशन dx अलग से। तो बच्चों हमें क्या पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू अपॉन एक्स का कोफिशिएंट तो वन बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि डी वन तो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ बच्चों, x। तो फाइनल जो आंसर आएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। वन बाई टू कहाँ से आया, ये टू ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का, है ना बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं आ रहा तो फिर सॉल्यूशन देखें। क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन cos x अपॉन वन प्लस cos x dx। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि हम वन प्लस कॉस एक्स को तो फॉर्मूला जानते हैं और उसको हम कन्वर्ट भी कर लेंगे हाफ एंगल में। क्या हमको कॉस एक्स का ही फॉर्मूला पता है जिसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बच्चों पता है, देखो कैसे। कॉस टू एक्स का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा था। अगर हम यहाँ से कॉस एक्स का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही हो जाएगा बच्चों, है ना। तो बस यहाँ से इसके लिए हाफ एंगल मिल गया, और वन प्लस कॉस एक्स तो अभी हमने पढ़ा था, तो हम अप्लाई करते हैं। cos x को लिख देते हैं हम cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, ये हमने cos x को लिख दिया। और वन प्लस कॉस एक्स का बच्चों फॉर्मूला अभी मैंने तुमको समझाया था, क्या बना, टू cos स्क्वायर x बाई टू, है ना। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, टू cos स्क्वायर x बाई टू, है ना। इस टू को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो वन बाई टू तो पूरा बाहर आ गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था ऐसे दो चीज, यहाँ पे देखो आप ये दोनों हमें प्लस माइनस में दिख रहे हो, नीचे केवल एक चीज डिवाइड में है, तो सिंपली आप क्या करो, डिवाइड में अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दीजिए डिवाइड में। क्या होगा, cos स्क्वायर x बाई टू अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू, ये हमने क्या किया बच्चों, अलग अलग कर दिया, है ना, dx। क्या होगा इससे बच्चों, वन बाई टू इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया बच्चों, वन हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन अपॉन cos होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना बच्चों, dx। समझ आई इतनी बात, है ना। अब देखो फिर वही प्रॉब्लम पड़ गई कि हमको टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, आता तो हमें सेक स्क्वायर का है, तो कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। समझ आया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हमारी वैल्यू आ गई, है ना। तो हम इसको पुट कर देते थे, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होगी। तो अगर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। इतना समझ आया बच्चों, ये वैल्यू पुट कर दी, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से, वन बाई टू अलग, वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस माइनस हो गया प्लस वन, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस वन हो जाएगा, है ना बच्चों। और ये ब्रैकेट और ये dx, है ना, वन बाई टू एज इट इज, ये वन प्लस वन मिलके बच्चों कितना हो गया, टू, टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तो बच्चों हो गया ये सिंपल साधारण सा सवाल जिसको आप आराम से हल कर लोगे, है ना। मैं इसका बाकी सॉल्यूशन इधर दिखा रहा हूँ, देखो। तो वन बाई टू इंटीग्रेशन, हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लें, सेपरेट कर लेते हैं, टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन अलग से,
ये dx और यहाँ पर भी dx है ना। ये हमने सेपरेट कर लिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर फाइनल? 2 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 अलग, dx का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस, ये ब्रैकेट चल रहा था, इस ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो 2 इंटू एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन 10x/2 अपॉन x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1/2 प्लस c, ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 1/2 अलग से चल ही रहा है, और 10x/2 है ना। कितना हो गया x माइनस 10x/2 प्लस c, ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा बड़ा था आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन है ना। तो नहीं समझ आया तो एक बार फिर देख लेना वीडियो। ये आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, है ना। ये एक अच्छा सवाल है ना, इसका देखिए आप सॉल्यूशन, ये एक अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा है अभी पता चल जाएगा। साइन की पावर 4x dx, साइन की पावर 4 मतलब साइन की पावर 4x dx, ठीक है ना बच्चों। तो अब आपको कभी भी ऐसे बड़ी बड़ी पावर्स का आ जाए, साइन की बड़ी पावर या कॉस की बड़ी पावर, तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको अपने छोटे एंगल्स, जैसे ये हमारा एंगल क्या है एक्स, इसको आपको बड़े एंगल्स में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली कुछ नहीं करो, पहले इसको लिख लो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। इतना समझ आया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx, है ना बच्चों। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स देख के एक बात ध्यान आ जानी चाहिए। क्या बात ध्यान आनी चाहिए कि मैंने आपको ध्यान करो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के लिए एक जुगाड़ बता रखी है ना। क्या जुगाड़ बता रखी है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दो जुगाड़ बता रखी है, बस इसी जुगाड़ का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, बस यहाँ पुट कर दीजिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx, है ना बच्चों। बस अब इस स्क्वायर को थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 dx, है ना बच्चों। इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये 1/4 पूरा इंटीग्रेशन के बाहर, और ये इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx, है ना बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर ओपन करने वाले हैं। देखो एक लाइन बना देते हैं, थोड़ी स्पेस मिल जाए। चलो हाँ, तो अब हम ओपन करने वाले हैं इसका स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस b स्क्वायर तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab तो माइनस 2 कॉस 2x, हो गया इतना काम dx। अब प्लस में आ गई, सारी चीजें सेपरेट कर लो भाई। सबसे बेस्ट चीज तो ये ना, प्लस में आ जाए तो सेपरेट कर दो। देखो 1 dx अलग, प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन अलग, माइनस इस 2 को ऐसा लिख लेते हैं 2 cos 2x dx का इंटीग्रेशन अलग, है ना बच्चों। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हो जाएगा, ये 2x है ना बच्चों, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन में अगर किसी की प्रॉब्लम आएगी तो cos स्क्वायर क्या आएगी, है ना। हमको cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना नहीं आता, तो फिर वापस आ जाओ अपनी जुगाड़ पर। हाँ आ जाओ अपनी जुगाड़ पर, है ना। यही हमारे लिए जुगाड़ का काम करेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x है। अगर हम यहाँ से 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी बच्चों 1 प्लस कॉस 4x। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जितना भी एंगल हो यहाँ पर उसका दुगना होता है। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जितना भी एंगल हो उसका दुगना चलता है यहाँ पर, है ना। तो 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हो गई 1 प्लस cos 4x। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो यहां से अगर आप 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू हमारी cos स्क्वायर 2x की, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो देखो ये ब्रैकेट 1 dx अलग, प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, माइनस
ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, cos 2x का इंटीग्रेशन dx है ना बच्चों। अब ये 1/4 फिर से अलग, तो ये हमारा ब्रैकेट जो चल ही रहा था, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन हटा देते हैं इंटीग्रेशन का, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x प्लस इस 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x dx माइनस 2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों साइन सेम एंगल अपॉन x का कोफिशिएंट dx, सॉरी dx हट जाएगा, इंटीग्रेट हो गया। अब केवल एक पार्ट का इंटीग्रेशन बचा है ना बच्चों, ये देखो x तो हो गया इंटीग्रेट, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बचा है 1/2, सेपरेट कर लो, 1 dx अलग प्लस cos 4x dx अलग। ये देखो बच्चा, ये वाला जो इंटीग्रेशन था इस पार्ट का, हमने इसको सेपरेट करके अलग से कर दिया और ये हमने बना दिया ब्रैकेट, है ना बच्चों। ये 1/2 है माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा sin 2x, है ना बच्चों। कितना हो गया 1/4 x प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4 क्यों आया, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी लेना है, माइनस sin 2x, ये ब्रैकेट प्लस c। ये तो बच्चों हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, आराम से कैलकुलेट करना है ना, कोई गलती ना हो जाए। 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बच्चों x/4, फिर 1/4 का इधर किया तो ये हो जाएगा प्लस 1/8 और ब्रैकेट x प्लस साइन 4x अपॉन 4, है ना बच्चों, माइनस ये हो गया 1/4 sin 2x तीसरे वाले पार्ट में प्लस c, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इधर देख लीजिए ऊपर, x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x बाय 4/8 जा हो गया बच्चों 32, बस इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, है ना बच्चों, ये आ गया। x/4 प्लस x/8 को कर लेना, ये तो कर ही लोगे आराम से, है ना, 3x/8 हो जाएगा ये, है ना, प्लस साइन 4x बाय 32 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c, तो ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए, है ना बच्चों। अगर नहीं समझ आया तो वापस से देख लीजिए। अब आ गया आपकी क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर नया क्वेश्चन आ गया है, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए और इसको आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के, बस में साइन था, इसमें कॉस है ना। इसको भी करके दिखा देता हूं मैं, आप लोग खुद से एक बार जरूर अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, बड़े एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख ले लेते हैं हम, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, है ना बच्चों, dx। अब हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x की वैल्यू, तो हमें पता है 1 प्लस cos 4x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, है ना बच्चों। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर ऊपर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 dx, है ना बच्चों। इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो 1/4 आउट, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx, है ना बच्चों। अब क्या करें, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, cos 4x का इंटीग्रेशन स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर 4x, है ना बच्चों, प्लस 2 cos 4x, ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, मतलब प्लस में आ गया है, हम थोड़ा सेपरेट कर लें, पहले एक लाइन बना देते हैं, चलो सेपरेट करते हैं हम, 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 का अलग से प्लस cos स्क्वायर 4x का अलग से dx प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन dx अलग से, है ना बच्चों। ये हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दो एक एक को, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन 1 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है बच्चों, प्लस
थोड़ा इसका इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्यों? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 1 प्लस कॉस 8x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 कॉस स्क्वायर 4x। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर 4x वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2। तो बस उसी को पुट कर देते हैं, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों? sin 4x अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस c, है ना। अब बचा हमको केवल इस पार्ट को इंटीग्रेट करना रह गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 बाहर निकालते हैं फिर सेपरेट करते हैं, है ना। इसी तरीके से करते हैं, 1/4 ब्रैकेट x प्लस 1/2 बाहर आया, एक ब्रैकेट बनाया, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 8x और ये dx प्लस ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो बचेगा sin 4x/2 प्लस c, है ना बच्चों। अगर मैं कहीं पर भूल जाऊं dx वगैरह लगाना तो आप खुद से लगा लेना, है ना। ऐसा मानते हैं कि dx वगैरह तो आप लोग लगा ही लोगे, है ना। प्लस सेपरेट करो यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx अलग प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx अलग, है ना बच्चों, प्लस sin 4x/2 प्लस c, है ना। 1/4 x एज इट इज प्लस 1/2 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन 1 तो बाहर और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो बचा क्या बच्चों? x cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, है ना बच्चों, प्लस sin 4x/2 प्लस c, है ना। बहुत आराम से समझो, अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार और देख लो, है ना। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंदी भी है ना। तो सिंपल कुछ नहीं करना, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin सेम एंगल अपॉन x का कोफिशिएंट। अब बड़े आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है सब अंदर। तो ये हो गया x/4 प्लस ये हो गया 1/2 इंटू 4 1/8, 1/2 इंटू 1/4 कितना हो गया? 1/8 x प्लस साइन 8x/8, है ना बच्चों, प्लस ये कितना हो गया? तीसरे बारे में मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4x/8, है ना, प्लस c। फाइनल आंसर हो जाएगा x/4 प्लस x/8, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साइन 8x/64, 8/8 = 64 हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन 4x/8 प्लस c, है ना बच्चों। और इन दोनों को आप जब संग में कर लोगे तो ये हो जाएगा 3x/8। ये हमारा हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं आया तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, है ना। तो सिंपल देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx, है ना बच्चों। सिंपली आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस कॉस एक्स तो आप समझ में आ गया हो कि अब 1 प्लस कॉस एक्स बार बार आ रहा है तो इसको क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब साइन एक्स का क्या करें, है ना, यही सोचेंगे ना आप लोग, साइन एक्स का क्या करें। तो साइन एक्स के लिए भी जुगाड़ है हमारे पास में, क्या है, अगर हमारे को पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो वो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। इसी तरीके से बच्चों हमें ध्यान करो, हमने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ से साइन x का फॉर्मूला निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 साइन x/2 और cos x/2। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पुट कर देते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साइन x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर और dx, है ना, क्योंकि वो साइन स्क्वायर x था, अपॉन 1 प्लस कॉस x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। थोड़ा सा ओपन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx, है ना बच्चों। ये 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा और ये cos स्क्वायर से पूरा cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों फाइनल जो हमारा बचेगा, इधर देखिए ऊपर 2 बचेगा तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं और बचेगा हमारा साइन स्क्वायर x/2 dx, है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 dx, है ना बच्चों। इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो 2/2
इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx है ना बच्चों। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx है ना बच्चों। अब प्लस माइनस में इंटीग्रेट सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 dx अलग माइनस इंटीग्रेशन cos x dx अलग है ना बच्चों। तो 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 बाहर dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों sin x अपॉन x का कोफिशिएंट वो 1 ही है, तो कोई सेंस नहीं है उसको करने का। तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर है ना।